हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय ओझा जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं अस्पार पब्लिकेशन का जो कि बिहार पुलिस में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इससे पहले कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। देखिए, यह क्लास 9 होगा और क्लास 8 तक का हम पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, सो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशन कोट है, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, और रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेहनत से लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, शुरू करते हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो किया वनपाल का है और यह 2020 में जो एग्जाम होता उसका प्रश्न देखने वाला। देखिए, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है? देखिए, इसका होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? यह होगा दिल्ली। देखिए, सर्वप्रथम सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरा कौन सा है? तो होगा दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है। और जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या घनत्व में है बिहार होगा, जबकि यूटी में आएगा दिल्ली। नेक्स्ट है, और सबसे कम कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ मात्र 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक कानूनी अधिकार। देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है यह आर्टिकल 1919 का 6 में वर्णित था, 19 के F में, लेकिन इसे हटाकर 300 का A में कर दिया गया हो। संविधान संशोधन हटाकर 300 का A में कर दिया गया है 74वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? यह होगा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया है? यह होगा बेंजामिन डिज़रेली। देखिए, बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। किस पोर्टल का उद्देश्य बाल मुक्त समाज है? यह होगा पेंसिल पोर्टल का। देखिए, आउटरम जो रिपोर्ट पेश किया था ना, आउटरम बोला था कि यह षड्यंत्र है। नेक्स्ट है, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का स्थल उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? पश्चिमी तट पे है। कैलिफोर्निया कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और यह सारनाथ में दिए थे, जबकि सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें? ये देखिए, बिहार दरोगा में क्वेश्चन केवल पूछा जा चुका है आर्टिकल 137 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है आर्टिकल 137 में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में इन्होंने बोले थे क्या, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिए थे। बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो मैथिली को। देखिए, बिहार की मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और यह अनुसूची 8 में वर्णित है और कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अब मूल संविधान में मात्र 14 भाषा ही था। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह कितने रंगों में बट जाता है? तो होगा 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग से बने होते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाता है? ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। देखिए, ठोस द्रव अवस्था को जब परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए उससे क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? यह होता है वाट। अब विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट। अब विद्युत धारा का एम्पियर होता है। बांध में संग्रहित जल किसका ऊर्जा युक्त है? यह होगा अस्थितिज ऊर्जा। बांध में जो संग्रहित जल है यह अस्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार से जब श्रोता प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या करता है? यह होगा श्रोता से ज्यादा आवृत्ति मापता है। निश्चय, प्रकाश का विवर्तन घटना क्या दर्शाता है? तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को। चुंबकीय क्षेत्र का यह सही मात्रक क्या होता है? क्या होता है? टेस्ला। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? क्या होगा? बैकेलाइट। बैकेलाइट जो है यह गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। CH3 CONH2 किसका उदाहरण है? देखिए, एमाइड का है। CH3 CONH2 यह एमाइड का उदाहरण है। सूखी बर्फ किसे कहते हैं? देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना उसे सूखी बर्फ कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? SO2 CO2 होता है। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड S3O9। सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ है तो S3 हो जाएगा। S3O9 त्रिक अणु में SS बंधन की संख्या कितनी होगी? होगा 0।
दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश कितना होता है? तो 400 nm से 700 nm के बीच दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होता है। जबकि होता है श्रव्य, देखिए ध्वनि में होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का श्रव्य ध्वनि का आता है। और दृश्य प्रकाश का 400 nm से 700 nm के बीच होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। देखिए यह भी प्रश्न ना, यह रेलवे, बिहार एसएससी, बिहार दौड़ का कई बार पूछा चुका है कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण के उदाहरण को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? योगात्मक अभिक्रिया। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल किस तरह के कार्य करता है? तब विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर। किस धातु की धातु ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है? तो होता है कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का जूल। यदि स्प्रिंग की धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग को में क्या होता है? यह संकुचित होगा। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित किया जाता है तो स्प्रिंग क्या होगा? संकुचित होगा। नेक्स्ट देते हैं, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन में कार्बन की बंधता होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे अल्किन कहते हैं। देखिए अल्किन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या मिलकर ठोस बनता है? यह होगा पानी। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? तो ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों है। एट्रोपिक की इकाई क्या होता है? तो जूल, किलो, इनवर्स, मोल इनवर्स। नेक्स्ट है CaH2 में देखिए कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की अवस्था क्या होती है? तो -1। नेक्स्ट है जीन अभियांत्रिकी में जीन को क्या कहा जाता है? यह होगा मैनिपुलेशन। कौन? मैनिपुलेशन। नेक्स्ट किसके कोशिकांग में डीएनए होता है? यह होगा केंद्रक। केंद्रक में डीएनए मौजूद होता है। जिम्भिक एकार्बम किसका उदाहरण है? यह होगा बैलोलोग्नोसस का। किसका? बैलोलोग्नोसस का। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम को प्रतिपादित किया था? यह होगा मटर के पौधे पर। किस पे? मटर के पौधे। ऐसे गार्डन पे किए थे। चेरोपटेरिफिली में फलों का परागण किसके द्वारा होता है? यह चमगादड़ के द्वारा होता है। देखिए यह भी प्रश्न रेलवे टेक्नीशियन एवं विभिन्न में पूछा गया है कि चेरोपटेरिफिली यह किसके द्वारा होता है? तो चमगादड़ के द्वारा होता है। देखिए परागण जो होता है वायु के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है, लेकिन चेरोपटेरिफिली जो होता है यह चमगादड़ के द्वारा होता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा किया जाता है? चार्ल्स डार्विन का। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। प्रत्येक वृक्क में किससे अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? यह होगा वृक्काणु का। क्या? वृक्काणु का। देखिए वृक्क जो होता है किडनी, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रॉन के द्वारा मापा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसको कहते हैं लाइसोसोम। और देखिए किडनी में जब खराबी आता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। किडनी को सुधार रखने के लिए, तो जब किडनी खराब होता है तो उसमें व्यक्ति को डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट है जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यह होगा राइबोजाइम। कौन? राइबोजाइम। एक मानव युग्मनज कैसा होता है? तो होगा द्विगुणित होता है। क्या? द्विगुणित। कार्पोरा क्वाड्री जेमिनी किस में होता है? यह होगा मस्तिष्क में। देखिए और मस्तिष्क के जो खराबी होते हैं तो मस्तिष्क की जांच करने के लिए EEG किया था। क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ। जबकि ECG हृदय में जो खराबी आता है उसको चेक करने के लिए आता है ECG इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, एवं EEG जो होता है इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क से संबंधित है। पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति को क्या कहती है? इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। देखिए पत्तियों से जो जल का क्षरण होता है या तो जल की हानि होती है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं? यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन जो है यह प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV किस वैज्ञानिक ने खोज किया था? अल्बर्ट बुश एवं सेबिन ने। कौन क्या था? अल्बर्ट बुश एवं सेबिन ने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्तक संवर्धन में किसे विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार किया गया था? यह होता है विभाज्योतक में। कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सहायक होता है? यह होगा साइनोबैक्टीरिया। कौन? साइनोबैक्टीरिया। इसे राइजोबियम भी कहते हैं। और देखिए यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, पृथ्वी के नाइट्रेट में बदलता है, जिससे मिट्टी की जो है उर्वरक क्षमता बढ़ता है। और यह जो है ना राइजोबियम पाया जाता है किसमें? एक सीधा प्रश्न पूछेगा कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो है किस पौधे में पाया जाता है? तो जितने भी दलहनी पौधे हैं जैसे चना हो गया, मूंग हो गया,
सोयाबीन हो गया। दलहनी पौधे के जो जड़ का गांठ होता है उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसका काम क्या क्या रहता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाता है। पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तर क्या है? यह होगा एरहा है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार मानता है? यह होगा ग्लाइकोजन। देखिए ग्लाइकोजन जो है यह जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है, जबकि शरीर का पावर हाउस किसे कहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? शरीर का पावर हाउस। देखिए नेक्स्ट है, बिहार पुलिस जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा हुआ था यह 2021 में हुआ था। इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। किसी वस्तु का मूल्य कब निर्धारित होता है? होगा मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पिलानी किस प्रकार का नगर है? यह होगा क्षैतिज नगर है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव को किस बजट में की नीति में रखा गया था? सरकारी व्यय में कटौती व कर की वृद्धि में। आर्थिक विकास क्या शामिल है? इसमें केवल प्रति व्यक्ति आय से वृद्धि शामिल है। आर्थिक विकास में केवल प्रति व्यक्ति आय से वृद्धि शामिल है। कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? यह होगा विशाखापत्तनम। कौन? विशाखापत्तनम। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सहिष्णुता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और देखिए जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक कहाँ का है? बिहार का है, जबकि यूटी में दिल्ली का है, और सर्वाधिक कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ हुआ था? यह गुजरात में हुआ था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किसके लिए शुरू किए थे? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए। यह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक किया गया था। और बीपीएससी में सीधा प्रश्न पूछा था कि किस डेट से किस डेट तक कुल कितने दिनों तक चला था? तो यह 24 दिनों तक चला था। ध्यान रखिएगा, जो दांडी मार्च है यह कुल 24 दिनों तक चला था। और बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का पीटी का प्रश्न है। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसे पराक्रम दिवस घोषित किया गया है। और यह एग्जाम रेलवे एवं कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पराक्रम दिवस जो है किनके जन्मदिन को घोषित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह होगा नर्मदा नदी पर। कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन था? यह होगा आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह होगा राष्ट्रपति करते हैं। सार्स का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह होगा भारत। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कारखाना है? यह होगा सूरत में। देखिए हीरा का जो कारखाना है ना, तराशने का कारखाना सूरत में है, जबकि हीरा कहाँ ज़्यादा मिलता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में पन्ना में उसका उत्पादन होता है हीरे का। हीरा की खान कहाँ है? तो पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में, जबकि तराशने का कार्य जो है यह सूरत में होता है। एस्किमो का घर क्या कहलाता है? होगा इग्लू। देखिए इग्लू क्या है? इग्लू जो होता है, एस्किमो जनजाति जो है ना, इसका घर को इग्लू कहते हैं और यह बर्फ का बना होता है। नेक्स्ट है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। संघात्मक का मुख्य लक्षण क्या है? तो प्रांतीय सरकारें इसमें सर्वोच्च होती हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसे समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ताशकंद समझौता। देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौते पर। उनके बाद इस समझौते के बाद इनका ऐसा माना जाता है कि विदेश में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि यह एक सोची समझी हत्या था, लेकिन इसे अब तक इतिहासकारों ने कई जगह मृत्यु बताया है। नेक्स्ट है, नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? नदी एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? यह होगा राष्ट्रीय धन। देखिए नदी और पर्वत जो है ना, ये राष्ट्रीय धन में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किनके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? यह होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। बजट की अवधि कितनी होती है? तो वार्षिक होती है, 1 वर्ष के लिए होता है बजट। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो सरकारी राजस्व और व्यय से है। वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? यह होगा आयन मंडल का। किसका? देखिए आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें हैं यह टकराकर वापस आती है, जिससे दूर संचार में सहायता मिलता है। नेक्स्ट है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का पूरा नाम है। बिहार में कौन जिला चाय की कृषि के लिए जाना जाता है? यह होगा किशनगंज। देखिए बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होता है यह किशनगंज में होता है। और चाय का भी खेती क्या है? बिहार में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट में होता है, स्टेट में होता है। डिस्ट्रिक्ट में कौन सा? वो किशनगंज है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था? यह होगा आर्यभट्ट।
भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो होगा जामनगर, जो कि गुजरात में है। भारत में दल बदल संबंधित मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसी के पास है? तो सदन के अध्यक्ष को है। कौन सा सदन के अध्यक्ष को? दल बदल अधिनियम जो है अनुसूची 10 में है और इसे 1952 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर स्विच को कब से व्यवहार किया गया था? ट्रांजिस्टर स्विच को किस रूप में व्यवहार किया करता है? यह होगा जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है। सभी अनुसूची बैंकों को किसके साथ पंजीकृत करना होता है? यह होगा आरबीआई। देखिए, बैंकों का बैंक किसे कहता है? तो आरबीआई कहता है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। और आरबीआई के लोगों में क्या होता है? तो एक ताड़ का वृक्ष एवं एक टाइगर है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल से लेके रेलवे तक में पूछा गया है। निश्चय, पेट्रोल के मूल्य में विभिन्न वृद्धि कर कार्य की मांग को क्या कहते हैं? यह होगा कमी। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार्य की मांग में क्या होगा? कमी होगा। मगध के किस प्रारंभिक सहायक नदी शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या किया था? तो बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार जो है इसे इसका पुत्र ने हत्या कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? क्या होगा? बिहार के हाजीपुर में है। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो बिहार के किसान आंदोलन से है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो रेशम एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। किसका पीएच मान 7 के बराबर होता है? देखिए, तो उदासीन जो जल होता है ना, इसका पीएच मान 7 होता है। देखिए, अम्लीय जो होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है एवं क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। और जो 7 होता है पूरी यह उदासीन विलयन का होता है। कार्बन का संयोजकता क्या है? यह होगा C4 होता है। इसलिए देखिए, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन का C6 होता है। इसमें 2 और 4 इसका परमाणु संकेत जो होता है 6 होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 एवं 4 होता है। तो 4 क्या हो गया? संयोजकता हो गया। सीएनजी क्या है? सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट जो है यह अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा जो है यह विद्युत का कुचालक है। और दोनों क्या है? कार्बन के अपरूप ही है। नेक्स्ट है, CHO अभिक्रियाशील मूल का नाम क्या है? एल्डिहाइड। CHO अभिक्रियाशील मूल का नाम क्या होता है? तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? यह शाकाहारी होता है। जितने भी प्राथमिक उपभोक्ता है जो घास फूस खाते हैं उसे कहते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। जबकि जो प्रथम उपभोक्ता को खाने वाले जीव को मांसाहारी कहते हैं। और उत्पादक कौन वर्ग कहते हैं? उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं यह उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत प्रतिबिंब लंबवत आपतित होने पर प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण क्या होता है? यह होगा 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है? तो होता है 12 जोड़ी। टोटल 24 होता है पसली और 12 जोड़ी में 12 होता है। शुद्ध का ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? देखिए, शुद्ध रक्त को शरीर में चारों तरफ घुमाता है यह होता है धमनी। जबकि शिरा का क्या काम क्या है? शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त। और देखिए, ब्लड का मुख्य काम क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लड 2 तरह के मुख्य रूप से शरीर में होते हैं, एक होता है WBC, एक RBC। तो RBC का काम क्या हुआ? रेड ब्लड सेल का काम हुआ शरीर के विभिन्न अंगों एवं कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना। एवं WBC का काम होता है शरीर में विभिन्न भागों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करना है ताकि वह हानिकारक जीवाणु एवं वायरसों से लड़ सके। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? यह होगा केंद्रक में। गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं। जबकि ध्यान रखिएगा, ऊंट एवं लामा जो है इसके RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यह प्रश्न ध्यान रखिएगा, ऊंट एवं लामा जो जीव है इसके RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? जब प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम की प्राप्ति किया जा सकता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। सैट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किसमें होता है? होगा नींबू में। देखिए, नींबू एवं नारंगी में सैट्रिक एसिड पाया जाता है। इसमें विटामिन C की मात्रा भरपूर होता है और विटामिन C जो है ना यह स्किन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है एवं घाव को भरने में सहायता होता है। कौन सा? विटामिन C। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहता है? यह होगा जनरेटर। जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलना। नेक्स्ट है,
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है यह साफ जल में रहता है। कौन सा? क्लीन वाटर में रहता है, साफ जल में। नागफनी में सूल का किसका रूपांतर है? देखिए, नागफनी का जो सूल होता है ना, यह पत्ते का रूपांतरण है। किसका? पत्ते का रूपांतरण है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया था। कौन सा? फैराडे ने। और जो नागफनी में पत्ते की तरह दिखता है, एक्चुअली पत्ता नहीं होता, यह क्या है? यह इसका तना है। और इसका जो पत्ता है यह कांटों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम से कम हो, जिससे वह रेगिस्तानी जमीन में अधिक से अधिक दिनों तक बना रहे। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह होगा हीरा। हीरा जो कार्बन का एक अपरूप है, यह विद्युत का कुचालक है, इसका काटने का उपयोग करता है। हीरा का उपयोग कांच को काटने में किया जाता है। जबकि कार्बन के एक और अपरूप है ग्रेफाइट, जो कि यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब घटती है? अत्यधिक उच्च ताप पर। अत्यधिक उच्च ताप पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घट जाती है। विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में बदलती है? देखिए, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। शुद्ध सोने का कैरेट कितना होता है? देखिए, शुद्ध सोने का जो मान होता है यह 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का। आसमानी बिजली गरजने पर क्या सबसे पहले प्रक्षेपित होगा? प्रकाश। देखिए, प्रकाश की चाल चूंकि सर्वाधिक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इसलिए जब बिजली कड़कती है तो सबसे पहले प्रकाश आता है, उसके बाद ध्वनि आता है। क्योंकि ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि का चाल होता है। और प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसलिए लाइट पहले आता है और ध्वनि की सुनाई बाद में पड़ता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? यह होगा वाष्पोत्सर्जन। देखिए, जब मनुष्य सांस लेता है ना, तो उसमें 21% ऑक्सीजन लेता है और 17% ऑक्सीजन छोड़ देता है, और बाकी उसमें 4% ऑक्सीजन CO2 छोड़ता है। मतलब 21% ऑक्सीजन लेता है एक बार में और 17% ऑक्सीजन पुनः रिलीज होता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा यह 14 मार्च 21 को जो हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का है। इसी धारा क्या? देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसका आप सिलेबस अच्छी तरह से देख ले, और प्रीवियस प्रश्न जो होते हैं ना, उससे अंदाजा लगेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन का सिलेबस विभिन्न एग्जामों में लगभग सबका सेम ही रहता है। कुछ कुछ टॉपिक जो होते हैं जिससे अलग क्वेश्चन दिया जाता है उस एग्जाम बेसिस के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। और प्रीवियस ईयर जितना से जितना हो सके आप इसे आप रिविजन कीजिए एवं प्रैक्टिस सेट मारते रहिए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब पूर्ण परिवर्तन किया गया था? यह होगा 1994 में। नेक्स्ट, मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? यह होगा भक्ति काल की। मीराबाई जो है यह भक्ति काल की कवयित्री थी। जिंदगी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कृष्णा शोभती। देखिए, कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और यह जिंदगी नामक उपन्यास के लेखक है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्रों बिंदु उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? एसेंट्रिक कहते हैं। क्या? एसेंट्रिक। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राजस्व लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? क्वेश्चन को समझिए। NH नेशनल हाईवे का संख्या सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लंबाई में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, और बिहार की जीवन रेखा किस नेशनल हाईवे को कहा था? तो NH-31 को कहा था है। और भारतमाला परियोजना क्या है? तो भारतमाला परियोजना जो है ना, यह विभिन्न महानगरों, जो 4 महानगर है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इस सबको जोड़ने का एक सड़क परियोजना बनाया जा रहा है, जिसे भारतमाला परियोजना कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? यह होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल 23 में है, मानव दुर्व्यवहार को। नेक्स्ट है, किस समिति में पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को सहभागिता की अनुशंसा किया था? यह होगा अशोक मेहता समिति ने। कौन सा? अशोक मेहता समिति। देखिए, यह द्विस्तरीय था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति जो था यह पंचायत का त्रिस्तरीय था। कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समिति था। बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता जो यह द्विदलीय था। किसे राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना? हिगल ने कहा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना। कौन? हिगल ने। नेक्स्ट है, कौन स्वतंत्रता का अधिकार को उत्पादन के रूप में देखता है? यह लास्की एक व्याख्यान है, राजनीतिज्ञ है, जो क्या स्वतंत्रता के अधिकारों को उत्पादन के रूप में देखता है। कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश में स्थित है? यह होगा सिंगरौली। देखिए, सिंगरौली जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह यूपी से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक सेकंड।
बिहार में राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यह होगा 2 वर्ष का। कितना होता है? 2 वर्ष का। जबकि देखिए केंद्र में कितना होता है? केंद्र में होता है 1 वर्ष का, लेकिन बिहार के विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जैव विविधता शब्द किससे जुड़ा हुआ है? वाटर रोडजन से। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। किसे? डिहाइड्रेशन कहते हैं। देखिए निर्जलीकरण से बचने के लिए नमक पानी तुरंत पीना चाहिए, जिससे निर्जलीकरण को रोका जा सके। नेक्स्ट है, चूंकि उसमें क्या होता है जानते हैं? सोडियम क्लोराइड की कमी होता है शरीर में। भारतीय संविधान की को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसे परिभाषित किया है? आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट, सरल रेखीय पूर्ति वक्र की क्षैतिज अक्ष पर अंतःचाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच को के मान को क्या कहते हैं? जो होगा 1 से कम। क्या है? 1 से कम। कौन सी धातु वजन से सबसे हल्की होती है? ये लिथियम। देखिए लिथियम जो है यह धातुओं में सर्वाधिक हल्की होती है। यूरोप के सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो व्यापार का विस्तार एवं शहरीकरण केंद्रों का विकास। नेक्स्ट है, भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। देखिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछेगा कि जनगणना में प्रतिशत में तो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती में के अवशेष में किस स्थान से मिले हैं? तो अरिकमेंडू से। किसका? अरिकमेंडू। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? अपनी केवल धारा। अपनी केवल धारा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? यह होगा मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति का प्रमुखता आई थी? यह कायस्थ। देखिए राजपूत काल में एक नया जाति का उद्भव हुआ था, उसका नाम क्या है? कायस्थ जाति। हड़प्पा के निवासियों में कौन सा व्यापारिक संबंध रखता है? यह होगा मेसोपोटामिया। हड़प्पा के निवासियों के लिए कौन सा व्यापारिक संबंध रखता है? मेसोपोटामिया शहर। कौन सा राज्य उत्पत्ति के बल सिद्धांत पर समर्थन है? ओपेनहाइमर। कौन? ओपेनहाइमर। भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यह कर्नाटका। कौन सा है? कर्नाटका। किस रचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान मिली है? उसने कहा था। देखिए इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उसने कहा था। इनका एक रचना है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। देखिए खीरा का जो कड़वाहट होता है यह कुकुरबिटेसिन के कारण होता है, एवं मिर्ची का जो तीखापन या कैप्साइसिन के कारण होता है, और गाजर का पीला रंग किससे होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसे? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संपन्न हुआ था। देखिए चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर सिंह बहादुर को कौन सा पुरस्कार मिला था? चुका भी नहीं हूं मैं, यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था शमशेर सिंह बहादुर को। नेक्स्ट है, पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है? यह होगा पुनर्निर्माण। पेरेस्ट्रोइका जो एक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण। दोहरा अभिशाप की किसकी दलित आत्मकथा है? यह होगा कौशल्या वसंती का। मीराबाई की भक्ति का भाव कैसा था? यह होगा माधुर्य भाव। कैसा? माधुर्य भाव। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का प्रारूप में सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। देखिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जब हुआ था ना, उसी में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारूप का सम्मेलन को रखा गया था, और इसका स्थापना कब गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और यह भी एग्जाम में पूछा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। कार के कोशिकाओं की भित्ति में जमा हुआ पदार्थ क्या कहते हैं? यह सुवेरिन कहते हैं। देखिए कार में जमा होता है ना, इसे क्या कहते हैं? सुवेरिन कहते हैं। अगला देखिए है, हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? तो जानते होंगे कार्बन के प्रूफ है हीरा ग्रेफाइट। अगला है, एक बाजार में लेन देन भविष्य के लिए किस खास समय में संपन्न होगा, उसे क्या कहते हैं? तो वायदा बाजार। क्या? वायदा बाजार। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे लेन देन बाजार कहते हैं। सॉरी, वायदा बाजार कहते हैं। क्या? वायदा बाजार। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कि बिहार में कहाँ? हाजीपुर में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर का मुख्यालय हाजीपुर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे? तो शेख हामिदुद्दीन नागौरी था। कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है? एक कॉपर। कॉपर जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देती है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? यह होगा मूल्य का माप। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? यह होगा रजत। कौन सा है? रजत या चांदी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। देखिए XeO4 OF4
कौन सी ज्यामिति दर्शाता है? तो वर्ग पिरामिड दर्शाता है। क्या? वर्ग पिरामिड दर्शाता है। नेक्स्ट है बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? होगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। देखिए अब प्रसूति सहायता जो है यह किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 42 में है। यह भारत के मौलिक अधिकार के बाद जो नीति निर्देशक तत्व आते हैं उसमें उल्लिखित है आर्टिकल 42। इसमें प्रसूति सहायता के बारे में चर्चा किया गया है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक किसके हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। देखिए आधुनिक भारत के इतिहासकार जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को मनाता है, लेखक या कवि कर सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रशीतन में जल को ठंडा रखने के लिए क्या उपयोग किया था? तो गैसीय अमोनिया। कौन सा? गैसीय अमोनिया का प्रयोग किया था। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में पद्धतियों का उल्लेख करता है? यजुर्वेद। कौन? यजुर्वेद। और जो सामवेद है ना इसमें संगीत के बारे में चर्चा किया है। और यजुर्वेद में क्या चर्चा किया गया है? यजुर्वेद में है धार्मिक अनुष्ठानों, और अथर्ववेद में जादू टोना एवं टोटका के बारे में उल्लेखित किया गया है। और ऋग्वेद जो है ना सर्वाधिक पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यह प्रश्न सीधा पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो क्या होगा? ऋग्वेद। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन को दार्शनिक विधि का है या प्राकृतिक से निगमात्मक की ओर? कौन से धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है? या MgOH2। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ये देखिए बिहार पुलिस के कई एग्जाम पूछा गया है कि जो मुंबई में नाविक विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम से पहले, यह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। इसके हेड कौन थे? तो MS खान थे। कौन? MF खान थे। MF खान। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? होगा परितारिका। कौन? परितारिका। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया है? तो अंडे के छिलके के लिए। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? अंडे के छिलके। मनुष्य के कंकाल तंत्र की अवस्था कितना होता है? तो 206 होता है। बच्चों में 208 होता है। और हड्डियों के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है जिसमें कैल्शियम की कमी होता है शरीर में, और इसमें हड्डी कमजोर होता है। और शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन होता है? तो होता है एनामेल, जो जबड़ा पाया जाता है एनामेल। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो हेमेटोजाइलिन का। नागफनी किस तरह का वनस्पति है? पर्णाव स्तंभ है। एकाधिकार की पूर्ति चक्र क्या होता है? यह होता है अस्तित्व में नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? संसद के दोनों सदनों के सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 10 स्टेट हम कवर कर चुके हैं। बिहार पुलिस बिहार जो में जो एग्जाम होता है बिहार पुलिस का, उसका। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।